वेलकम वंस अगेन। तो कहते हैं, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाला जाए। तो वैसे तो आसमां में छेद होना, आसमान में छेद होना बहुत ही मुश्किल सी बात है। लेकिन यदि तबीयत से, दिल से कोई काम किया जाए, बिल्कुल संभव है और हो सकता। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। आज हम लोग प्रतिशतता के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो एसएससी में सारे टॉपिक्स जितने भी सिलेबस में होते हैं, सारे टॉपिक्स को कवर करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वन बाय वन आपको सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स को टच करना पड़ेगा, सारे चैप्टर्स के बारे में सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, बेसिक्स के साथ साथ एडवांस, और बिल्कुल स्मार्ट तरीके से। चाहे वो नंबर सिस्टम से शुरू करें, नंबर सिस्टम हो, या फिर घातांक और करनी यानी इंसर्ट्स एंड इंडाइसेस इसको बोलते हैं, वो हो, चाहे एचसीएफ एलसीएम हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट, मिक्सचर, मेंसुरेशन, ढेर सारी चीज, पार्टनरशिप, समय काम, समय दूरी, बहुत सारे सारे चैप्टर्स को आपको टच तो करना ही पड़ेगा, उसके बेसिक्स आपको सीखने ही पड़ेगा। पूरे सिलेबस को जब तक आप कवर नहीं करेंगे, थोड़ी सी मुश्किल तो है, लेकिन कोई नहीं, पढ़ना ही तो है। और दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए, क्योंकि जो काम इंटरेस्टिंग नहीं हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो, वो काम हो नहीं सकता। इंटरेस्ट है, पढ़ना ही तो है, पढ़ना है। ब्रेन का खेल, खेल खेलना। गेम कैसे खेलते हैं? गेम में आप थकते भी हैं लेकिन उबते नहीं। क्यों? क्योंकि मजा, पढ़ने में मजा। बस आपको पढ़ना है, कोशिश तो करके देखिए। और मैथमेटिक्स तो ब्रेन का ही खेल है, दिमाग का ही खेल है। दिमाग का उपयोग करिए और मजे के साथ मजा लीजिए, पढ़ाई का आनंद लीजिए। तब पढ़ने, पढ़ाई का आनंद लेंगे तभी पढ़ने। तो चलिए चलते हैं मुद्दे पर, आते हैं टॉपिक। तो परसेंटेज यानी प्रतिशतता। प्रतिशतता, प्रतिशतता का अर्थ होता है पर हंड्रेड, पर यानी प्रति सौ, प्रति सौ। और हिंदी में इसको कैसे बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रति शतता। प्रतिशत, इसका सिंबल क्या होता है? परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे लगभग एसएससी या फिर जो भी कंपटीशन हो, आरआरबी हो, एसएससी हो, या ढेर सारे एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, लगभग लगभग सारे एग्जाम्स में परसेंटेज से क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। परसेंटेज से क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। तो आपको परसेंटेज को बिल्कुल ही समझना पड़ेगा, और भी बिल्कुल बेसिक से समझना, अच्छे से समझना। और परसेंटेज से जुड़े हुए सवाल आपको दूसरे परसेंटेज यदि आप सीख जाएंगे तो बाकी के सवाल भी आपसे, बाकी के चैप्टर्स के सवाल भी आपसे हल हो पाएंगे। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज का उपयोग होता है बखूबी, डिस्काउंट में भी परसेंटेज का उपयोग होता है, मिक्सचर में भी होता है, रेशियो और प्रोपोर्शन से भी संबंधित सवालों में परसेंटेज को घुसा दिया जाता है। तो कुल मिला के आपको
परसेंटेज को अच्छे से समझना पड़ेगा, बिल्कुल ही बेसिक से समझना। अब प्रतिशतता होता क्या है ये तो आप समझ ही चुके हैं, पर 100। यानी यदि हम लिखें 1/5, तो चलिए प्रतिशतता समझने से पहले हम लोग पहले फ्रैक्शन को समझते हैं। 1/5 कहने से आप क्या समझते हैं? 1/5 का मतलब होता है 1 आउट ऑफ 5। यानी 5 में से 1। ठीक है, इसको 1/5 भी बोलते हैं, 1/5। ठीक है, तो अब कहता है कि 1/5 को परसेंटेज में बदलिए। परसेंटेज 1/5 को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/5 इंटू, यानी कहने का मतलब है कि यदि 5 में से 1 रहे तो 100 में से कितना? ये यदि यूनिटरी मेथड से हम लोग समझने की कोशिश करें एक ही नियम से, तो कहने का मतलब है कि 5 भाग में से यदि 1 भाग हो तो आप, तो 100 में से कितना? इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 20%। ठीक है, अब आप देखिए, अब इसको फिर से यदि आपको कहे नहीं फ्रैक्शन में बदलिए, तो कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे, सिंपली 20/20 तो है ही है, और इस परसेंटेज के बदले नीचे उतारेंगे 100 और इसको सॉल्व कर देंगे। 21 जब 1 और नीचे 5। तो ये यानी आपको 100 के पैमाने पर प्रत्येक फ्रैक्शन को कसना पड़ेगा, 100 के पैमाने पर कसना पड़ेगा और डालना पड़ेगा। कंपैरिजन 100 से करना पड़ेगा। यदि 5 में से 1 तो 100 में से कितना? यदि 4 में से 1 तो 100 में से कितना? तो इस तरह से आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं और परसेंटेज को वापस फ्रैक्शन में। ये है प्रतिशतता का कॉन्सेप्ट। परसेंट यानी प्रति 100 पे आपको देखना है, प्रति 100 पे कंपैरिजन करना है, प्रति 100 के पैमाने, 100 के पैमाने पर आपको कसना है प्रत्येक फ्रैक्शन को, चाहे जिसको भी बदलने के लिए कहा जाए। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। तो प्रतिशतता के सवालों को जल्दी से हल करने के लिए आपको कुछ परसेंटेजेस के वैल्यूज आपको याद रखने होंगे। जैसे 5% है, 5% बराबर 1/20 होगा। ये आपको जल्दी से दिमाग में आना चाहिए। आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में जैसे 5% हो, तो ये आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए 5% बराबर 1/20 होगा। ऐसे 5/100 करेंगे, हटा देंगे, नीचे 20 होगी। तो इस तरह से आपको कुछ परसेंटेज परसेंटेजेस के वैल्यूज आपको अपने दिमाग में क्विकली लाने होंगे, तभी आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो फिर टाइम लगने वाला है, आपको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा तो मुश्किल है। तो कुछ वैल्यूज आपको इस तरह से
याद रखने। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सीधे सीधे परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, बेसिक समझ आपके दिमाग में आ गया। प्रतिशत यानी पर हंड्रेड, हंड्रेड, 100 में 100 की बात करते हैं, प्रति 100 की बात करते हैं, पर हंड्रेड। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि a का 40% बराबर 500 का 10% हो तो a का मान क्या? अब इस प्रश्न को जो सॉल्व करते हैं सामान्य बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, वो कैसे करते हैं और आपको क्या अप्रोच अपनाना है वो मैं बताता हूँ। ए का जो सामान्य लोग जो जनरली ऐसे जो बहुत ज्यादा जो स्मार्ट तरीके से जो नहीं बनाते हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो बनाते हैं उनका बताता हूँ लॉन्ग प्रोसेस कैसे। वो क्या करते हैं, लिखते हैं ए का 40/100 बराबर 500 का 10/, और उसके बाद कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, जैसे ये और ये काट दिए और ये और ये काट दिए। ठीक है, यानी 4a बराबर 50, 4a/10 बराबर 50, 4a बराबर 500, a बराबर 500 बाय 4, यानी 1 2, ऐसे। यानी इतना लॉन्ग प्रोसेस वो लोग अपनाएंगे और तब जाके उनको सोल्यूशन। आपको ये अप्रोच नहीं अपनाना। आपको क्या करना है, आपको यहीं पर ये जीरो को और इस जीरो को काटना। जैसे ए का 40% बराबर 500 का 10%, ऐसे लिखना है। और यहीं पर ये जीरो को और इस जीरो को काटना है। क्यों? क्योंकि इधर भी परसेंटेज है, इधर भी परसेंटेज है, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैंसिल। आप जो यहाँ काम करेंगे उसको यहीं पर सॉल्व कर देना है, बिल्कुल ही आसान तरीके से। और उसके बाद क्या करना है, सीधा लिखना है a इज इक्वल टू, अब 4 इधर मल्टीप्लाइड है, इधर लाएंगे बराबर के तो ऑटोमेटिकली 500 में डिवाइड हो। मिल गया आंसर आपको, कितना आसानी से, कितनी आसानी से मिला। बिल्कुल यही अप्रोच आपको अपनाना है, यही अप्रोच अपनाना। इसमें नहीं जाना है, ये लॉन्ग आंसर में है, ये लॉन्ग प्रोसेस में बिल्कुल नहीं जाना, नहीं तो आपको ये 10 सेकंड के बजाय 1 मिनट टाइम ले लेगा और बाकी क्वेश्चन फिर छूट जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। ये परसेंटेज और ये परसेंटेज प्रश्न में ही हमको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज कैंसिल हो गया, और ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया क्योंकि बराबर के दोनों तरफ है। और फिर 4 इधर मल्टीप्लाइड है, 500 बराबर के इस तरफ लाएंगे तो 500 में डिवाइड हो जाएगा और 500 में। इतना तो आप लोग जानते ही हैं कि बराबर के तरफ, बराबर के इस तरफ से इस तरफ यदि लाते हैं तो चिन्ह जो है वो अपोजिट में बदल जाता है। प्लस माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन डिवीजन है तो ये तो आप लोग सभी जानते हैं। बस यही अप्रोच अपनाना ताकि आपका बिल्कुल आसानी से और बहुत ही कम समय में आपका बन बन जाए। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि 400 का 20% बराबर 1200 का x प्रतिशत हो तो x का मान होगा। 400 का 20% बराबर 1200 का x प्रतिशत। इसको भी पिछले क्वेश्चन के ही जैसा उसी तर्ज पे हमको सॉल्व करना है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। हम लोग बस इतना ही लिखेंगे, 400 का 20% बराबर 1200 का x प्रतिशत। ठीक है। अब ये प्रतिशत और ये प्रतिशत, इसको हम लोग ये प्रतिशत, ये प्रतिशत और ये वाला प्रतिशत, इसको हम लोग काटते हैं। ठीक है। अब ये 400 है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 20/। ठीक है। ऐसे ही करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि जब हम लोग लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें क्विकली रिजल्ट चाहिए। 400 का 20% बराबर 1200 का x प्रतिशत। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 400 इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कटना ही है, बात एक ही हो गई। और ये 20% है, इसका 100 करेंगे, इसका भी 100 करेंगे, तो ये 100 और ये 100 दोनों कैंसिल हो ही जाएगा, तो इसलिए परसेंटेज को हम लोग यहाँ पर लेंगे ही नहीं। ठीक है। और सीधा हम लोग आंसर पे, एक लाइन में आंसर पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6/2 इनके। ठीक है। यही अप्रोच आप लोगों को अपनाना है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम। ठीक है दोस्तों।